डी। कुछ और भी चीज देखेंगे। दैट इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। जैसे हम लोगों में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही, ठीक है, चश्मे का निकल गया क्या? चलिए, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, वैसे ही इंसेक्ट्स और फ्रॉग में भी होते हैं। फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसके लिए हार्मोन की ज़रूरत है। अगर उनको हार्मोन ना मिले तो जो टैडपोल है वो आगे मैच्योर फ्रॉग बन ही नहीं पाएगा। सो दैट इज कैटरपिलर। जब एडल्ट मॉथ बनता है तो पहले क्या होता है कि लार्वा, प्यूपा, ये फिर कैटरपिलर और इसके बाद बटरफ्लाई। ये तितली का जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यहाँ हार्मोन चाहिए। अगर यहाँ हार्मोन नहीं मिलेगा तो कैटरपिलर क्या नहीं बन पाएगा? बटरफ्लाई। इसलिए इनको यहाँ ग्रोथ हार्मोन चाहिए। कैटरपिलर नीड्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन चाहिए टू गेट मैच्योर्ड इनटू एडल्ट बटरफ्लाई या बटरफ्लाई को मॉथ भी कहते हैं। कीड़ा, मॉथ का मतलब कीड़ा या इसे बटरफ्लाई। किसी भी तरीके का जो इंसेक्ट होता है उसे मॉथ कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन द सिमिलर मैनर हम ये जानते हैं कि लार्वा बनता है, उससे फिर टैडपोल बनता है, अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल, ऐसे सब बनते हैं कि नहीं। और लेट टैडपोल से फिर फ्रॉग बन जाता है। लेकिन ऐसा बनने के लिए भी हार्मोन चाहिए और इस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, क्योंकि मॉर्फिज्म का मतलब बहुत बड़ा चेंज और मेटा का मतलब बहुत बड़ा और मॉर्फोसिस का मतलब चेंज। तो इट इज मेटामॉर्फोसिस। यहाँ हमें क्या चाहिए? हार्मोन, तब जाकर वो फ्रॉग बनेगा। तो टैडपोल नीड्स हार्मोन टू गेट कन्वर्टेड। सर बटरफ्लाई में मेटामॉर्फोसिस लगता है? हाँ, ये सभी जो भी लार्वा से बन के चलेंगे वो सब मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा का यहाँ कैटरपिलर से आप पहचान नहीं पाओगे कब वो बटरफ्लाई बन गए। तो जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज टेकिंग प्लेस इन एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स और एनी लाइफ साइकिल फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मॉर्फिज्म का मतलब अगर मैं कहूँ कि गौरव का मॉर्फिज्म बताओ तो बोलोगे गोल चेहरा, सुंदर आंखें, ये मॉर्फिज्म है। फिजिकल अपीयरेंस को मॉर्फिज्म कहते हैं। मॉर्फिज्म किसी या फूलों की मॉर्फोलॉजी आप कोई पूछे तो बता देना, 4 पंखुड़ियाँ हैं, ये कलर है, उसके अंदर इतने सारे स्टेमेंस हैं, इतने पिस्टन है, ये सब बताना मॉर्फिज्म। किसी चीज़ का एक्सटर्नल अपीयर और इसी में बहुत बड़ा बदलाव है तो मेटामॉर्फोसिस। तो कहा जाएगा टैडपोल नीड्स हार्मोन टू गेट कन्वर्टेड into frog metamorphosis is not possible निपुण without, सही है, metamorphosis is not possible, that is drastic change। ऐसे में वो फिटना सा रह जाएगा टैडपोल। Metamorphosis is not possible without hormone। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ
रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम आपकी बॉडी में इस समय भी वैसे ही ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहे हैं। जो अभी आपकी स्टेज है, हर 2 साल में तुम्हारा चेहरा तेजी से बदल रहा है, जबकि चाइल्डहुड में इतनी तेजी से नहीं बदला। हमारे बच्चे यहाँ जो 10th पढ़ के जाते हैं, जब 12th में मिलते हैं पहचान ही नहीं पाते कि 2 साल में कितना बदलाव होगा, बहुत ज़्यादा बदल जाता है, ऐसा होता है। यानी अगर 9th में कोई गया 12th में मिले तो नहीं पहचान पाया जा सकता, वो नाम बताता है तो मुझे याद करना पड़ता है, एक रबर लाठी आता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आपको इस समय जो ग्रोथ हार्मोन है, तो घर में जब आप जाएं तो मम्मी पापा को जूस या कुछ काजू लेके खड़े रहना चाहिए कि आओ बेटा ये पी लो। सो यू नीड ए गुड न्यूट्रिशनल फूड सो दैट यू कैन, इट फैसिलिटेट्स यू टू दिस मेटामॉर्फोसिस, इस चेंज के लिए। जो चेंज आ रहा है आपकी बॉडी में, रिप्रोडक्टिव चेंज आ रहा है, मेंटल चेंज आ रहा है, बॉडी में भी अभी बॉडी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अचानक वजन भी बढ़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए कैसा फूड चाहिए उसके बारे में बात की गई रिप्रोडक्टिव। नाउ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, there are greater changes in body, which leads to sexual maturity, जिससे कि हमारी बॉडी में सेक्सुअल मेच्योरिटी भी आती है और मेंटली भी हम मैच्योर होते हैं। 21 साल का लड़का इतना या 18 साल का होता है कि वोट देने चला जाता है, तो मेंटली तो मैच्योर हो जाता है ना, राजनीति समझ रहा है। सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी, फिजिकली भी मैच्योर हो जाएगा, मेंटल मैच्योरिटी। पहले जहाँ माँ के पास जाके बच्चे रो दिया करते थे या गौरव ही रो दिया करता था, तो अब वो क्या करता है, मम्मी वो मिला था मंगल, निपटा के चले आए मम्मी, दोस्त निपटाए आए बेटा, हाँ मम्मी अब मैं मैच्योर हो गया। सो एडोलेसेंट एज, इसमें क्या होता है, मेंटल मैच्योरिटी होती है, physical maturity. So it is a stage of rapid growth and development. Adolescence क्या है? Rapid change in the body. Age of, ये age है, rapid growth and development, ठीक है। तो इसलिए hence adolescent has to be carefully, तो डाइट ऑफ एडोलेसेंस, तो इसलिए हमें डाइट केयरफुली प्लान करनी चाहिए। इसके बारे में अ बैलेंस्ड डाइट इज नीडेड फॉर टीनेजर, टीनेजर का मतलब एडोलेसेंट। आप लोग टीनेजर में चले गए हो, कुछ 13 के होंगे, कुछ 14 के भी होंगे, तो टीन में प्रवेश कर रहे हो ना। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है बताओ। इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी तो चाहिए ही, कार्बोहाइड्रेट, फैट होना चाहिए जिससे बॉडी में इंसुलेशन आ सके और थोड़ा वेट गेन हो सके, प्रोटीन ग्रोथ के लिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो ग्लूकोज में होगा, ग्लूकोज को कहते हैं, और इसी शुगर को जो ग्लूकोज है उससे हमें मिलता है। एंड इसके सोर्स क्या है, कहाँ से तुम्हें मिलेगा, राइस या व्हीट,
राइस, इन सब चीजों से, मक्का, मेज, मक्के की रोटी खाते हैं ना पंजाबी लोग, वो भी एनर्जी का ही सोर्स है। मेज वो प्रोटीन हो गया, तो उनको इससे कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, उससे प्रोटीन, और घी से फैट। मक्के की रोटी, सरसों का साग, यही खाते हैं, और गुड़, और लस्सी। यही सब चीजें, गुड़ में भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये चीज हो गई, ये सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है? बाजरा कार्बोहाइड्रेट है, बाजरा है, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब इसमें आते हैं। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। इससे हमें क्या मिलती है? तुमने कभी देखा है जो मजदूर लोग ये ईंट उठाते हैं, वो 12-12 रोटी खा जाते हैं दोपहर में, 8 से 12 रोटी खाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, है ना। कपड़े बांध के लाते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारी। तो कार्बोहाइड्रेट पता चल गया चाहिए। फिर प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन के बिना हमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्रोटीन के किसमें किसमें मिलेगा? दैट इज पल्स, कोई तरीके की दालें, बीज, मटर में मिल जाएगा। मैं प्रोटीन, मेरा घर है सोयाबीन, तो सोयाबीन में भी मिलेगा। सोयाबीन इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इस तरीके से मिल्क में तो सब चीज मिल जाएगी। मिल्क में भी मिल जाएगा, ओके। तो अब आप देखिए, इसके अलावा फैट किसमें मिलेगा? तो फैट, मिल्क में भी थोड़ा फैट होता है, ये मलाई होती है। बटर, घी, मिल्क, बटर, घी, ऑयल, फ्रूट में नहीं फैट होता, फ्रूट में कोई फैट नहीं होता। ये सब चीजें हाँ? सब ऑयल्स होते हैं, ऑयल, बटर, इन्हीं सब में फैट होता है। चीज ठीक है, अमूल चीज। चीज में हो सकता है। फैट से क्या होगा? इट गिव्स इंसुलेशन टू बॉडी, जिससे ज्यादा थर्मल इंसुलेशन। अगर फैटी आदमी को बर्फ में लिटा दो, मजे से लेटा रहेगा। अब पतले दुबले को लिटा दो, उसको बर्फ से ठंडक लगेगी। फैटी आदमी को बाहर होने कुछ मतलब नहीं है, वो इंसुलेटेड है, उसके अंदर की हीट बाहर ही नहीं आ पाती, क्योंकि इसके नीचे एक एडिपोज टिश्यू है, वो फैट की बनी है, मोटी लेयर। तो वो हमें बाहर और अंदर का टेम्परेचर का डिफरेंस बना के रखती है। जिसके यहाँ ये मोटी स्किन नहीं है या बेली में फैट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो बाहर अगर बर्फ पे लिटा दो सिल्ली पे, तो वो उलटने पलटने लगेगा। तो इसलिए ये हमें क्या कहता है? थर्मल इंसुलेशन देता है। इसके अलावा विटामिन क्या करते हैं? विटामिन के सोर्स क्या है? वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल और फ्रूट्स में उतना नहीं, वेजिटेबल्स में बहुत है। वेजिटेबल के में लगभग सारे मॉलिब्डेनम, बोरान, जिंक, क्लोरीन, सल्फर, आयरन, सारे के सारे। फ्रूट्स में तो सिट्रस फूड है, उसमें ग्लूकोज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जिसने सब्जी छोड़ दी, उसने समझो रोगों को बुला लिया, वो आयुहीन हो गया, उसने अपनी आयु ही समाप्त कर दी। सब्जियां अगर जिसने छोड़ दी, तो सारी सब्जी में किसी में बोरान है, जिंक देखना है तो इसमें आप देखो, मिर्च में, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और इसी तरीके से हर सब्जी में कुछ ना कुछ है। पालक में मैग्नीशियम। तो इट इज ए सोर्स। विटामिन का सोर्स क्या है बताइए? वेजिटेबल्स। जो एक कौन वो है जो स्पिनच खाता था, एक कार्टून है ना, पालक खाता था, और पपाई का सीरियल देखा है? देखा है, लेकिन पालक खाता है, वो ताकतवर हो जाता है। That is विटामिन का सोर्स है सही है, विटामिन का सोर्स है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और ये हमें क्या करता है? ये प्रोवाइड क्या करता है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को तो समझते हो? प्रतिरोधक क्षमता। इम्यून सिस्टम हमें देता है।
हाँ सर अगर हम विटामिन की बात करें और मिनरल भी चाहिए, वैसे बहुत सारे मिनरल तो हमें मिनरल वाटर से ही मिल जाते हैं, और फिर भी बहुत सारे मिनरल्स, तो ये जिंक ये बताइए मिनरल ही है। विटामिन में क्या तुम ये बात जानते हो, विटामिन ए बी सी अलग अलग हाँ विटामिन। सर नाउ अब देखिए, देखो तो कोई अकेला भी है। विटामिन ए ये किसमें पाया जाएगा? कैरोट कैरेट। कैरेट और ये सोर्स है, सोर्स और इसकी कमी से जीरोथैलेमी आ जाता, औंधी रोग हो जाता है। धोनी मतलब रात को कुछ नहीं दिखेगा, शाम को 7 बजे को कुछ दिखाई, सर ब्लाइंडनेस तो नहीं, जीरोथैलेमी आ जाता है। नाइट ब्लाइंड तो डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज है? नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस लिख लो। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी। बात नहीं करो, इसको नोट करो। यस नाइट रिद्धि, नाइटनेस। बी से कौन सा रोग हुआ? बेरी बेरी। वेरी वेरी विटामिन B12 विटामिन डी की कमी से क्या होता है Very, कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। जब तुम्हारा ये हाथ उठा तो पता चला ये पैर की जगह दूसरा भी उठ गया, गिरी गए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पैर लहकेंगे, डगमगाएंगे, तो उनमें नंबनेस आ जाएगी, खाना ले जाओगे इधर उधर जाएगी, जैसे शराबी टाइप। अगर तुम्हारा अपनी बॉडी में एक कंट्रोल होता है ना, एक आप ये देखो कि कोई जो एक्रोबैट है या नट है या जो बेली डांसर है, कैसे अपने टो पे घूम रही है, या एक प्लेयर है कैसे वो कैच कर ले रहा है, तो ये बॉडी कंट्रोल, ये कोऑर्डिनेशन बी की वजह से होता है। और जिसने दही नहीं खाई या अंडा नहीं खाया, दही और अंडे में से एक चीज़ जरूर चुननी चाहिए, और नहीं तो फिर इसमें B12 की कमी एक कॉमन डिसीज है, जिससे क्या होता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बॉडी में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, नर्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं करती। नर्व ही तो मैसेंजर है। तो बी का सोर्स क्या है बताओ? एक तो मैंने बताया कर्ड, और दूसरा क्या है? एग इसकी कमी से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन। सी स्कर्वी स्कर्वी रोग होता है, ये दैट इज जैसे सॉलिंग गम्स, सॉलन गम्स हो जाते हैं। दांतों की बीमारी जो होती है ना, गम उसे ग्रिप नहीं कर पाते, तो कोऑर्डिनेशन ये ऑरेंज में होगा, सिट्रस में, सर लेमन भी होगा उसमें। लेमन, आंवला, सब पिक विटामिन B सनलाइट ठीक है। रिकेट्स डी में रिकेट्स होता है, जैसे कि सनलाइट सनलाइट भी हो सकता है, मिल्क भी, मिल्क भी कैल्शियम मिल्क और एग। इससे क्या होता है, रिकेट्स का मतलब सूखा रोग। कभी ऐसे तुम उंगली करो और यहाँ स्क्रैच का निशान बन जाए तो समझो कि तुम, हाँ, एक नाखून से ऐसे उंगली करो और स्क्रैच बन गया तो समझो धूप में तुम कब जा रहे हो। गिरे 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 सर ये देखो, ये देखो उनका नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं मेरा भी बन रहा है सर, ये देखो हो रहा मेरा है। भी बन सही है, मेरे अच्छा, सही है। नहीं सही है। सर ड्राई है हाथ ड्राई है। ये देखो, अगर विटामिन ई, तो विटामिन ई बादाम में होगा इस तरीके के, और ऑयल्स में होगा। उसको विटामिन ई की कैप्सूल भी आती है, तो उसको क्या लोग चेहरे पे लगा देते तो रौनक आ जाती, नहीं बालों में लगाएंगे तो बाल चमक। विटामिन ई की अलग से कैप्सूल आती है हर दुकान, उसको है ना, उसको लगा के स्किन की चमक मिल सर जाती है। रौनक उधर ही 5 चला रुपए की गया। आती है, तो वो किसी भी चीज़ से, किसी भी क्रीम से अच्छी है। सर तो सब में ABCD में इनकी मेडिसिन लेके भी तो होता है। वैसे वो मल्टीविटामिन टेबलेट भी आती है, लेकिन इट इज टू बी टेकन आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड। अननेसेसरीली नहीं लेना चाहिए। बादाम ऑयल इन सब में होता है। और ये क्या होगा, दैट इज, इससे क्या ड्राई स्किन की बीमारी होती है। ड्राई स्किन और एक और है, दैट इज विटामिन के। विटामिन के से क्या होता है, के
सर मैंने 6 क्लास में ही तक पढ़ा था सर इसे याद भी का कुछ होता है पढ़ लिया Now, deficiency of vitamin K causes. बादाम की जगह कोकोनट ले आए सर याद नहीं मेरे को पता था इसका कोकोनट जो होता है ना वो माजे पैराशूट खाने में डालते हैं तो बढ़िया सर इसके अंदर भी दही खाना पड़ता है विटामिन के की कमी से क्या होता है? That is, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। अगर कहीं ब्लड कटिंग हो जाए तो फिर वो बहता ही रहेगा। मेरी जो कटा था मैं बैठता हूँ क्या चीज? कोई भी सनलाइट धूप चाहिए, जादू वाली धूप में बैठना पड़ेगा 1 घंटे और कोई भी अच्छी धूप, स्कॉचिंग सनलाइट। सर सुबह सुबह वाली सर सुबह वाली ना मंगल जादू वाली धूप सुनिए, दैट इज हमारी बॉडी में जो इन्फेंट्स होते हैं उनको मदर्स मिल्क एक पूर्ण आहार है। लेकिन जो कई फॉरेन कंट्रीज में जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, उसके लिए सरोगेट मदर करती है, वो उनको दूध पिलाती है जिससे उनका फिगर ना खराब हो जाए। लेकिन ये एक गलत ट्रेंड है, इससे उस बच्चे का जो नींव है वही खराब हो जाए। इवन दैट मिल्क जो बच्चे के जन्म के बाद जो मिल्क होता है माँ का दूध, वो इतना कॉस्टली है कि वो 1000 रुपए का एक छोटा सा बोतल या ग्लास मिलता है। इट इज सो कॉस्टली और वो अननरिश्ड बच्चे को पिलाया जाता है। जैसे कोई बच्चे ऐसे लावारिस होते नहीं है उन सबको दिया जाता है। इट इज सो कॉस्टली। तो बच्चे ये आजकल ट्रेंड हो गया। पहले की माओं को ये बात नहीं थी, उनमें ममता ज़्यादा थी, लेकिन आजकल की जो माएँ हैं उनमें ममता कम है तो वो नहीं पिलाती हैं। वरना पहले तो लोग ये प्रोवर्ब भी कहा करते थे, 2-2 साल तक दूध पीते थे कि जिसने माँ का दूध पिया है आज। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा ये कोई नहीं कहता था कि जिसने गाय का दूध पिया या बैल का दूध पिया या भैंस का दूध पिया या भैंस का दूध पिया, माँ का दूध पिया। तो दैट मीन्स तुम्हारी बुक में लिखा है कि मदर्स मिल्क इज कंप्लीट नरिशमेंट। अगर तुम किसी ये चीज़ कह सकते हैं बेबी को कुछ नहीं चाहिए 6 महीने तक और वो सभी बीमारियों से बचा रहेगा। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि माँ के दूध संपूर्ण। इस चीज को लिखो, दैट इज फॉर इन्फेंट्स। मदर्स मिल्क देखो, नोट करो, बात नहीं करो। मदर्स मिल्क इज कंप्लीट नरिशमेंट। तो बच्चे के लिए माँ का दूध ठीक है। इसके अलावा हमें सभी चीज़ें खानी चाहिए, नट्स भी खाने चाहिए, फल्स भी खाना चाहिए। जो चिप्स, देखिए चिप्स एंड पैक्ड फूड कंटेन्स, इनमें क्या होता है? दे कंटेन्स सोडियम बेंजोएट दैट इज एडेड प्रिजर्वेटिव। ये जरूरी होगा, सोडियम बेंजोएट इट इज कंपल्सरी। ये देखो, अगर तुम इसकी स्मेल करो तो इसकी स्मेल लेस से मिलेगी, बिल्कुल उसी की स्मेल हर एक में। सर पीछे ये सब में पड़ता है। जो चिप्स के पैकेट हैं कोई भी चीज, मॉर्निंग वाला आता है ना ये खुला ही पैकेट है। This is sodium तेल वाला तेल यस दबा दिया उसने सर दबा दिया लास्ट टाइम नहीं, ये तो हम खाते हैं ना दिन रात।
ये दिन रात ही खाते हैं, आप स्प्लैश कर लो कराती है, लेकिन ये तो हम खाते रहते हैं, लेज में खूब रहता है। अब लोग क्या कुछ ऐसा ये आधा चम्मच जब हम लोगों के घर में प्यूरी बनती यही डालते हैं, मतलब टमाटो की प्यूरी, टमाटो सॉस प्यूरी वो केचप बनाते हो ना, बोल भी दी। अरे गिर गया सर थोड़ा। डाले देखो अगर धोना है तो पानी से धोना है, जाके धो आप। ठीक है, समझो इट इज एडिटिव। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट ईट, अगर इसको हम खाएंगे देन इट में डैमेज अवर वाइटल ऑर्गन्स, जैसे किडनी और ये सब डैमेज हाँ सर। किडनी पे बहुत ज्यादा स्टोन होता है स्टोन ही डैमेज हो जाती है। मेरे भाई एक का की हुआ था। 90% डैमेज हो गई, फिर मदद को देनी पड़ी। वो कुरकुरे खाने से हुआ था इनका। तो किडनी। चिप्स एंड यहाँ पर किडनी होती है, वही यूरिन बनाती है। अगर किडनी ही खराब हो जाएगी तो यूरिन नहीं बनेगा, और हमारी बॉडी जो है एक कचरा घर और वॉशरूम हो जाएगी, देखो यूरिन ही नहीं बनेगा। तुम जिसके बगल में चले जाओगे लोग कहेंगे वॉशरूम जा रहा है, वो नाक बंद कर। जिसकी किडनी खराब है उसकी स्मेल भी आएगी बाहर। हाँ वैसे ही स्मेल है, यूरिया की स्मेल उसके है। अंदर रहेगा। तुम वहाँ पर चले जाओ जहाँ पर जिनकी किडनी खराब है, किसी के पास खड़े हो जाओ, यूरिया की स्मेल, समझ आए? कॉल आ रहा है। तो आने दो। चिप्स एंड पैक्ड फूड ये क्या होते हैं, दीज आर हार्मफुल। तो जो इस समय आपकी कैसी एज है, इट इज मेटामॉर्फोसिस, तो ऐसे में ये चीज खाने से बचना चाहिए। तो चिप्स एंड पैक्ड फूड सर इस एज में जिसमें वो ज्यादा खा ले तो उसको क्या होगा? होता ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खाने पे बहुत कुछ हो जाता है, थोड़ा बहुत खाने से कुछ बहुत ज्यादा खाने से क्या क्या होगा? दिन में एक पैकेट कुछ भी नहीं है। मैं खाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। देखो, 3 पैकेट खाने वाले को क्या होता है? शक्तिमान। ये कैन नॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको नहीं रिप्लेस कर सकते रेगुलर फूड को। ठीक है, सर क्या कंटेंट करते हैं? सोडियम बेंजोएट, इनमें एक एडिटिव प्रिजर्वेटिव रहता है जो प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उनमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है। खाता ही नहीं, बोलता है खाता नहीं। कंटेन एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगी, समझ में आ गई बात? सर कितने का होता है ये बेंजोएट? ये 10 रुपए का पैकेट, ये हर जगह मिलता है। हम लोग घर में कभी भी जैम, जेली, प्यूरी, केचप बनाती है, ये सब बनाते हैं, फिर वो उसको रख सकते हो 15 दिन तक, जो भी बना। क्या ये प्रिजर्वेटिव है? हाँ ये प्रिजर्वेटिव है, इसको डाल दो, थोड़ा खीर चला दो, 10 दिन तक खाते रहो। बस 15 दिन का ये ही है। प्रिजर्वेटिव है, उतने ही का खुल जाने के बाद तो सर कितना? 1 चम्मच डालो सर। 1 चम्मच एक बड़े से बटलोई में डाल दो। हम मंगल रोज डाले। अब देखो नाउ, इसके अलावा भी हमको मालूम है कि जो एडोलेसेंस एज है उस समय हमारी बॉडी में सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स भी एक्टिव रहती हैं, और इस समय स्वेट आने लगता है, तो हाइजीन का ध्यान देना चाहिए। अगर हमें कहीं पर गेम खेल कर आ रहे हैं, रनिंग करके आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्वेट आएगा एडोलेसेंस के समय में, तो हमें नहाना धोना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हमारी बुक में एक हाइजीन का भी टॉपिक है, पढ़ो, दैट इज पर्सनल हाइजीन। हाँ ये लिखा था कोने में। Now, ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो पहली बात स्वेट नहीं आता है, अगर स्वेट आएगा तो उसमें पसीना नहीं आएगा, वो फाउल स्मेल नहीं आएगी। लेकिन एडोलेसेंस में ये जो ग्लैंड्स हैं इसमें फाउल स्मेल हमें देती है, क्योंकि हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, तो इस वजह से स्वेट ग्लैंड्स समटाइम्स
So sense our body जो sweat है सर इसमें लिखा it smells foul, so it is necessary that we should take regular bath and clean our clothes daily. So we should take regular bath और कपड़े भी ठीक ठीक पहने, that is clean our clothes on daily basis. ठीक है, इसी तरीके से there is a chance of catching if it is cleanliness is not maintained, then bacterial infection may take place. जो फंगस होती है ना बॉडी में, रिंग वॉर्म, कहीं कहीं पर दाद खाद खुजली हो जाएगा, तो इसलिए अगर सफाई से नहीं रहेंगे then रिंग वॉर्म, एक लाल लाल निशान नहीं बन जाता फिर उसको खुजलाते रहते हैं बॉडी में स्किन का, वो एक फंगल डिसीज है. सो वही कह रहे हैं इफ इट इज नॉट मेंटेन्ड then fungal infection may takes place and it spreads. It is contagious disease. इसे छूने से दूसरे में हो जाता है. तो रिंगवॉर्म वाले हाथ से आपने खुजलाया और किसी को छू लिया, उसको रिंगवॉर्म ट्रांसफर हो जाएगा. That is तो बहुत बढ़िया सर, ये देख लो. if सर वो ठीक होता है. वो दवाई से होता एक बार बहुत मुश्किल से ही होता है, क्योंकि उसमें जब भी साबुन लग जाएगा तो फिर फैल जाता है. साबुन साबुन से फैलता हाँ. है. नहाएगा कैसे? अब वो कैसे भी नहीं, वहाँ साबुन नहीं लगा अरे सकता. वहाँ मतलब वो जैसे कि बैक्टीरिया यहाँ हो रहा ने, है. समझो, बार बार बैक्टीरिया ने अपना सर्वाइवल ढूंढ लिया कि हम कैसे रहें इनकी बॉडी में, साबुन को आने दो. इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड, सर साबुन से जम्स जाते हैं तो बढ़ जाएगा. वो जो बैक्टीरिया है ना रिंगवॉर्म, वो भाग रहा है। वो उससे प्रोलिफरेट करता है, बढ़ता है. तो इसमें जैसे सर पानी से ही नहाते हैं. पानी से या उस जगह को प्रोटेक्ट करके रहो, वहां नहीं लगना चाहिए. सर ये तो बहुत बुरा ही फैलता है. पूरा जब फैलता चला जाएगा तो उसमें दवा लगाओ, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन साबुन से फैलता है ये चीज, तो उससे बचना चाहिए. शैम्पू से. ज्यादा सोप लगेगा या किसी भी तरीके से फैलता है. लाइव एग्जांपल. So no, if cleanliness is not maintained, then bacterial infection may attack on body. बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो बैक्टीरियल का भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन. तो सर अगर उसको है, तो अगर उसने किसी से हाथ मिलाया कुछ भी किया तो उससे भी आ जाएगा. नहीं, खुजलाने के बाद. सही है, ऐसा होता है. से पहले खुजलाएगा तब करेगा तब होगा ना. उसके बॉडी में हाथ में सब जगह रहता है, वो खुजलाता ही रहेगा. अगर उसने किसी को निपटाने से पहले छू लिया तो वो निपटने से पहले ही खुजलाते रहेगा. अरे अब जरा अब जरा देखिए, नोट करो. गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. किसी भी तरीके का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. शुड टेक स्पेशल केयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि हमारी बॉडी मेटामॉर्फोसिस से गुजर रही है. ओके, नाउ चेंज पैड्स आफ्टर 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट. सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं. फिजिकल एक्सरसाइज, क्या हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए? यस सर. यस. तो क्या कह रहा है कोटा आपका? यस, दैट इज वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर. और इससे क्या होता है, दैट मेक्स बॉयज एंड गर्ल्स हेल्दी. हमें फ्रेश एयर. आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर, प्रिफर आउटडोर गेम्स. किस किस चैप्टर के नोट्स नहीं मिले? इसके मिल गए आपको? नहीं नहीं सर. नहीं किसी के नहीं मिले ना? और मैथ्स में मेंस्ट्रुएशन के पहले वाले के मिले? नहीं. एल्जेब्रिक के भी नहीं मिले. चलो ठीक है, कल मिल जाएंगे. कंपेयरिंग के मिल ओके, गए थे ना. मिले तो.
देख लेना। नाउ इसके अलावा ये सब हमें करना चाहिए। सर फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं मिला मिल गए नहीं मिला। तो रखा हुआ, जिसको नहीं मिला होगा उनका रखा होगा। ठीक है, अब देखो कई चीजें ऐसी हैं जो मिथ हैं, हमारे बीच में गलत धारणा है, उसके लिए भी तुम्हारी बुक में एक चार्ट बना हुआ है। तो क्या डू एंड डोंट्स का, मिथ का मतलब है लोगों में प्रचार है लेकिन वो चीज साइंटिफिकली ट्रू ना हो तो उसे मिथ कहते हैं। ये चीज बहुत मस्त है। नाउ एक है पहली बात, मिथ में कहा गया कि इफ ए गर्ल लुक्स एट बॉय देन शी बिकम्स प्रेग्नेंट। ये एक मिथ है, लेकिन ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसे किसी लड़के को नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये झूठी बात। द मदर इज रिस्पॉन्सिबल। कुछ लोग माँ को प्रताड़ित करते हैं क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है कि तुम्हारी वजह से लड़की हुई है, और माँ को डांटते दपटते हैं, जबकि साइंस क्या कहती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड। फादर। तो ये गलत है। तीसरा, a girl should not be allowed to work in kitchen during menstruation। अगर menstruation हो गया है तो उसको किचन में नहीं आने देना, ये सब भी बात गलत है ना। अदरवाइज अगर हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है तो सब चीज ठीक है। नाउ ओके, अब हम देखते हैं से नो टू ड्रग्स। अगर कोई आपका साथी बीड़ी पीता है, कुछ ऐसी करता है, तो उसको समझाना चाहिए। अरे शर्ट खींच रहे हैं। नहीं, उसको समझाओ, ऐसे शर्ट मत अरे सर इसको अरे नहीं यार। सुनिए, ड्रग्स आर द पोटेंशियल हैजार्ड व्हिच ब्रिंग्स अनकॉन्शियसनेस टेम्पररीली इन आवरसेल्व्स। ड्रग्स भी एक मेडिसिन है, लेकिन एक मात्रा से ज़्यादा में लिया जाए तो वो हमें अनकॉन्शियसनेस कर देते हैं एंड मेक अस फील हैप्पी। हाउएवर इट इज ऑल फॉल्सहुड, दीज आर हार्मफुल फॉर बॉडी। जैसे शराब हो गई, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है चाइल्डहुड में तो उसे समझाना चाहिए। ठीक है, बच्चे में जाने दो, बच्चे बच्चे। सुनिए, ध्यान से सुनो। दिस इज द स्टेज जबकि हम एक बच्चे भी नहीं होते हैं और बड़े भी नहीं होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स कहेंगे जब बड़े हो गए बच्चे नहीं रहे, और कभी कहेंगे कि बड़ों के बीच मत बोलो तुम बच्चे हो। तो ऐसी स्थिति में हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम पेरेंट्स से इस समय डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं और अपने फ्रेंड्स को बहुत बड़ा अहमियत दे रहे होते हैं। तो एट दैट टाइम वी आर इनसिक्योर, हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हम क्या करें। तो ऐसे में हम अलोन फील करने लगते हैं, लोनलीनेस फील करने लगते हैं और बीड़ी पीने लगते हैं। सुनो इस चीज को। So those friends who are wise, they should क्या करना चाहिए कि उनका एक काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसिल दिव्या की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चलो इधर देखो, जो पीते हैं उसको उठ कर समझ में आएगा कि नहीं? ड्रग्स क्या चीज होते हैं? ड्रग्स आर एडिक्शन। अगर हम कोई भी एक चीज पिएंगे तो वो फिर हम उस नशेबाज हो जाएंगे, ड्रग्स आर, नोट करो, पोटेंशियल हैजार्ड। ये पोटेंशियल हैजार्ड है। दे मेक अस एडिक्टेड। ये क्या करते हैं? एडिक्शन। दे मेक अस टेम्पररीली अनकॉन्शियसनेस। क्या करते हैं? ये गिफ्ट हमें देते हैं। दे गिव अस टेम्पररीली मेंटल रिलीफ। चाहे शराब पियो तो उससे थोड़ी देर के लिए मेंटल रिलीफ होगा कि नहीं, लेकिन फिर क्या होगा? बट दीज आर, सर में दर्द होता है। अब इसने बोला है, but these are harmful। सुनो, ये जो ड्रग्स हैं, these are costly। कई परिवार ड्रग्स या शराब की वजह से बर्बाद हो गए। 900 रुपए की एक बोतल आती है, तो लोग परिवार पे खर्च न करके वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट उसी मॉडल 1 बिलियन की।
1 बिलियन की, सुनो इस बात, टॉपिक रह जाएगा, इसको सुनिए। सो ऐसी स्थिति में इट कॉस्ट्स मनी एंड ruin हैप्पीनेस ऑफ फैमिली, इसमें पैसा भी लगेगा और साथ में परिवार का सुख चैन भी बर्बाद होगा। इट कॉस्ट्स मनी टू बाई इट एंड इट ruin हैप्पीनेस, ये हमें क्या करेगा, ये हमारी खुशियां छीन लेगा। ओके, अब आगे की बात देखिए, एड्स एंड HIV, दैट इज, एड्स क्या है? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency which comes from the milk of an infected syndrome। ये देखो, AIDS, it is contagious disease, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से एक से दूसरे में बढ़ता है, या एक ने रेजर यूज किया उसी ने दूसरा यूज किया उससे बढ़ सकता है। ब्लड, एक ने इंजेक्शन लगाया उसी से उसने भी ड्रग्स डाला अपनी बॉडी में, दूसरे में ने भी उसी से नशा अपनी बॉडी में डाला। वो लोग अफीम नहीं डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो उससे बढ़ सकता है। तो जो बार्बर ने अगर वही रेजर यूज कर लिया, फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू इन्फेंट बेबी भी ये बढ़ सकता है। तो इस तरीके से ये बढ़ सकता है। और कांगो में तो इस समय शुरू में 5% लोग इन्फेक्टेड थे, लेकिन 20 सालों के अंदर अंदर अभी 80% लोग इन्फेक्टेड हो चुके। तो ऐसा भी हो सकता है। बहुत डेंजरस इसलिए है क्योंकि वहाँ लोग पॉलीगेमी करते हैं, एक मर्द कई औरतों के साथ संबंध स्थापित करता है, तो एक से दूसरे में एड्स बढ़ता चला। और वहाँ हर साल मरने वाले 10% मनुष्यों में ये एड्स की बीमारी चिंपैंजी से आई, जब हम लोगों ने, है ना। अब जरा देखो, अगर तुम किसी को एड्स हो गया है, उसकी इम्यूनो डेफिशिएंसी खत्म हो गई है, तो उससे पूछो कि वो कैसे मर गया। अरे उसने शाम को एक छाछ पी ली थी, एक कप बेचारा मर गया, छींक आ गई उसको, वो उतने में ही मर जाएगा। अगर जरा सा उसने इतना ठंडा पानी पी लिया, कुछ कर लिया, उतने में मर जाएगा। और उसने ये कर दिया था तो उससे मर, ठंडियों के कुछ भी उसके अंदर इम्यून सिस्टम खत्म। वहाँ ऐसे लेटे रहेंगे जब तुम जाओगे ना, जहाँ पर ये एड्स की बीमारी होगी, जहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD वार्ड होता है हर अस्पताल में, जहाँ पर ऐसी बीमारी जैसे सिफिलिस, गोनोरोइया, वार्ड्स, एड्स, ये सब यही बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन एक से दूसरे में फैलती हैं। वहाँ सब ऐसे लेटे रहेंगे कि बस ये मर क्यों नहीं रहे, यही तुम्हारे मन में आएगा। किसी भी चीज जरा सा, मतलब अभी आप समझो मेरे भाई को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसने, किसने दिया? मदर ने दिया। उसको इतना ज़्यादा वो प्रो ने किसी चीज़ को, उसने गोलगप्पे खा लिए, वो भी जाकर 5 स्टार होटल में, उसके लिए यही सबसे बड़ा हो गया। वो उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करना पड़ा, गोलगप्पे खा लिए। डॉक्टर हर आज गोलगप्पे कैसे खा लिए? सर तो किडनी ट्रांसप्लांट तो हो गया ना? हो गया, लेकिन बॉडी स्वीकार नहीं करती ना दूसरे ऑर्गन को, वो उसका विरोध करती रहेगी, उसके लिए सप्रेसेंट देना पड़ेगा। मतलब वो कुछ नहीं खा सकता, कुछ भी, अगर कुछ को धो के उबाल के हर चीज़ को तब बार बार करके, पानी को भी वैसा पीना है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती मतलब है। बैक्टीरिया होता है। वही चीज़ कईयों की हो रही है, हमारे परिवार में तो 2-3 की हैं, और भी मामा के यहाँ भी होगी, जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट है उसकी जीवन खराब है, इम्यूनिटी नहीं बचेगी। फिर अगर उसने कुछ भी खा लिया, 1 गिलास ठंडा पानी पी लिया तो मरा। फीवर में तो ऐसे ही वो मर जाएगा, फीवर कुछ नहीं आने देना, ठीक ठाक से रहना है। समझ आई बात की नहीं? हर चीज़ का ध्यान रखना है। सर तो वो घर आने देता है, हर चीज़ नपी तुली, जितनी डॉक्टर ने कही जैसे रहना है, उतने ही डिग्री टेम्परेचर पर रहना है, ऐसे। अब एड्स इज इम्यूनो डेफिशिएंसी, उसमें प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो गया। और ये किस वायरस से फैलता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये किससे फैलता है? Human HIV। HIV
इट इज कॉज्ड बाई HIV। HIV का क्या मतलब है? ह्यूमन immunodeficiency virus, HIV। If a person is HIV positive, then that person has AIDS। अगर HIV निगेटिव है तो नहीं, कोई भी चीज निगेटिव है यानी नहीं आया HIV। तो फिर से कोरोना में पॉजिटिव। हाँ, if a person is HIV positive, then that person has AIDS। अब देखो ऐसे पर्सन को क्या होगा बताइए? Total loss of immunodeficiency, how it spreads? It transfers Sexual contact. from one person to other Bisexual contact. Bisexual contact। by sexual contact। और दूसरी चीज क्या बताएं? Using It transferred from mother The milk of an infected Bad mother। baby. नहीं, माँ से बच्चे को ही जाएगा। माँ को अगर एड्स है, Milk of an मिल्क का तो मुझे नहीं पता, अगर माँ को एड्स है तो बच्चा सर मिल्क से भी होता है। Milk से भी मिल्क का हम देख लेंगे। From mother to infant baby अगर तुम पी जाते हो during delivery। ठीक है? If the ये injection needle is shared, then from infected person to healthy person। सर इस एड्स की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इनिशियल स्टेज में होगा, वैसा नहीं है। By sharing injection needles and razor blade भी नहीं शेयर करना, जिससे शेयरिंग की जाती है। सेविंग अगर आप देखोगे कभी भी बार बार लोग उसको सैनिटाइजर से स्प्रे भी करते हैं यहाँ तक, किसी भी तरीके से कुछ ना हो। नया ही डाल नया डालने के बाद भी स्प्रे करते हैं, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर ऐसे कॉन्टेक्ट ले रहा है ना। ये सारी चीज है। ओके, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। अगर मान लीजिए कोई, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 18 इयर्स लड़की की एज और 21 इयर्स लड़के की एज है, लेकिन बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं कि 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई। ऐसी स्थिति में क्या होगा? बॉडी केपेबल नहीं होती। फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी। हाँ, यूट्रस प्रॉपर्टी डेवलप नहीं है। उज़्बेकिस्तान की औरतें तो 70 साल डाउट है हाँ सर, ये अल्कोहल होता है ना, हाँ, इसमें आपने बोला एक बोतल 1000 की है, तो अल्कोहल। कुछ बोतल लाखों की भी आती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ठीक है करना अच्छा चलो। फिर आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन लेके आ जो रहे लाखों की आ रही वो कम नुकसान करेगी बॉडी को। और उसमें नशा भी जल्दी हाँ, अब देखो, दरअसल सुनो, नोट करो। दैट इज द लीगल एज ऑफ मैरिज। क्या है बोलो? लीगल एज होगा 21 बॉयज में। Is 18 years मेरे जवान in girls 21 years की boys। and 21 years in boys। और वोटिंग की क्या एज है? सर वोटिंग की दोनों में 18। सही है। तो इसका मतलब है अर्ली मैरिज एंड अर्ली प्रेगनेंसी causes ये complications, medical complications in girls, and it also provides lack of opportunities in services। अगर कोई लेडी लेट प्रेग्नेंट होती है या लेट बच्चे को देती है तो वो अपना कैरियर भी चुन सकती है।
अब पहले से ही बच्चे हो जाएं तो बच्चों में उलझ जाएगी तो उसका तो कैरियर निकल जाएगा। कहीं अप्लाई करने की तो शुरुआती एज होती है कि नहीं, तो इसलिए क्या है कैरियर क्यों बोलते हैं? मैरिज एंड अर्ली प्रेगनेंसी, ये क्या होगा बताइए? कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। बेबी का पोषण And ढंग से नहीं future होगा, क्या है? मदर भी मर जाएगी। मदर भी कर सकती है किस तरीके से? That means that, सुनो बात नहीं करो, that girl is not ready to take responsibilities and you have, उसको आपने handed over a baby in her lap, तो उसको अभी खुद ही चॉकलेट खाने की है, जो तुमने उसी को बच्चा पकड़ा दिया तो वो उसका दिया हुआ चॉकलेट खुद खा जाएगी। So that means उस चाइल्डहुड में ही आपने उसको मदर बना दिया तो उससे उसमें मेंटल एगोनी आ जाएगी। मेंटल एगोनी का मतलब है वो कुंठा का शिकार हो जाएगी, जीवन भर वो एक जैसे कुड़न सी नहीं होती अंदर, वो बोल नहीं पाएगी। क्या वो अपना जीवन जी पाएगी? क्या उसने अपने सर्विस चांसेस या जो भी कैरियर के अपॉर्चुनिटीज थी उसको अवेल किया? अगर बच्चा ही हो जाएगा तो क्या अप्लाई करेगी, वो क्या कर सकती है? तो इस तरीके से जो गर्ल एजुकेटेड होती है, मैच्योर होती है, वो लेट प्रेगनेंसी को ही प्रेफर करती हैं, जिससे कि अपना जो सर्विस कैरियर है, अगर लेट प्रेगनेंसी फिर बाद में वो उस बच्चे को दोनों मिल के पाल सकते हैं या परिवार पाल लेगा, ये चीज़। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस। नाउ अब देखिए, राइट फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड HIV, हाउ एड्स gets transferred from infected person to every person. एड्स का फुल फॉर्म लिख दे सर, एड्स का फुल फॉर्म ही नहीं है। हाँ है। Right source and what it provides. प्रोवाइड्स वाला लिखना है।